बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी स्वस्थ विचार, एक ऐसा कार्यक्रम जो आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती को बेहतर बनाए रखने के लिए सतत प्रयास करता है। यह कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने आप को निरोगी बनाए रखने में 100% सफल हो सके। और निरोगी रहना हम सभी का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है, क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम अपने हर प्रकार के कार्यों को भलीभांति और अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छे से कर सकेंगे। इसीलिए गुरुजी के माध्यम से जो भी आपको उपचार, नुस्खे, सावधानियाँ, जानकारियाँ जो भी दी जाती हैं उनको आप सहेज कर ज़रूर रखें, याद रखें, लिख कर रखें, ताकि भविष्य में कभी भी आवश्यकता हो तो आप उनका सही प्रयोग कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि किसी ना किसी लापरवाही की वजह से कोई ना कोई रोग होता है, परंतु कुछ ऐसी समस्याएं हैं जैसे फोड़े फुंसी। इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद कोई लापरवाही की वजह से होती है, ये तो अपने आप हो जाता है, कोई प्राकृतिक तरीका है। क्या है ये फोड़े फुंसी, क्यों होता है और इसका क्या परिणाम होता है? देखिए, फोड़े फुंसी हमेशा गर्मी से होता है। अच्छा, यानी मौसम के प्रभाव से? ना ना जी, खून में गर्मी ज़्यादा आ गई, फोड़े फुंसी निकलेंगे। अच्छा, आपका गलत खान पान से खून में गर्मी आई, सबसे ज़्यादा वही है। अच्छा, और मेडिकल में तो इसकी बीएमसी करके फिर उपचार करते, ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन तो किसी अंग का किया नहीं जाता, सब जड़ी बूटियों से नष्ट किया जाता है। जैसे किसी को फोड़े फुंसियाँ हो गई तो सिल बट्टे के ऊपर धो करके पानी डाल के जामुन की गुठली को ऐसे घिसो जैसे चंदन घिस रहे हैं। अच्छा, उसका लेप कर दो उन फोड़े फुंसियों पे, वो सिकुड़ जाएंगे। अच्छा, परंतु यह है कि जैसे अभी आपने लेप किया तो 2-2.5 घंटे बाद वो सूखेगी। सूखने के बाद उसको हटा के दोबारा नया लेप कर दो। अच्छा, ऐसे 3-4 बार दिन में लेप करने से वो सूख जाती है। यदि फोड़े फुंसी बहुत ज़्यादा फैल गए हैं, नहीं ख़त्म हो रहे हैं जी, तो फिर आपको थोड़ा सी सावधानी करनी पड़ेगी कि प्याज ले लें, लाल रंग का या सफ़ेद रंग का, भूरे रंग का लेना, उसको कद्दूकस कर लें। कद्दूकस करके उसको या तो गाय का घी हो तो सोने पे सुहागन, सरसों के तेल में उसको बादामी रंग का भूनो और उसमें हल्दी डालो बीच में। अच्छा, दोनों का बादामी रंग हो जाए, नीचे उतार ले। जैसे आलू की टिकिया बनती है, ऐसे टिकिया बना के उसके ऊपर रख के और ऊपर से डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दें। दर्द तो आपका 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। ये भयंकर दर्द था। अब उसमें पस बनी तो छोटा सा सुराख बनेगा, वहाँ से पस निकल जाएगी। अच्छा, और फोड़ा फुंसी खत्म हो जाएगी। यदि पस नहीं बनी, खून गाढ़ा साफ नहीं हो सकता है तो 2 से 3 दिन लगेंगे, उससे ज़्यादा, परंतु दर्द नहीं होगा आपको। जैसे आपने अभी लेप किया, ये टिकिया बैठाई है, तो 8 घंटे के बाद दूसरा लेप कर दो, उसको हटा दो। ऐसे 3 लेप करने में 24 घंटे में पक जाता है और पस निकल करके बिल्कुल प्लेन हो जाता है और हफ्ते में जख्म भी बराबर। अच्छा, इतना पावरफुल है। और एक इसके अंदर यह है कि जब आपके खून में गर्मी ज़्यादा है तो अमरूद आजकल 12 महीने मिलता है। बड़े वाला अमरूद लो जिसका 200-250 ग्राम वजन हो। जितना अमरूद बड़ा होगा उतने उसमें बीज कम होंगे। अच्छा, और मीठा होना चाहिए। दोपहर का खाना छोड़ दें, अब अमरूद से ही पेट भर लें।
तो खून की गर्मी को शांत करने के लिए अमरूद से बढ़ के संसार में दूसरी इतनी कोई पावरफुल वस्तु नहीं है जो कि खून को शांत कर दे। अच्छा। खून की गर्मी को शांत करने के लिए अमरूद एक किस्म का अमृत है। ऐसे तो खीरा भी खून को शांत करता है, पपीता भी करता है, तरबूज भी करता है, खरबूजा भी करता है, परंतु अमरूद इन सब से ऊपर है। और मेरे पास जब भी कोई ऐसा मरीज आता है तो उसको तरीका समझा देता है, तो 15 दिन के बाद जब वो दोबारा आता है वो कहता है जी जो आपने बताया था उसको करने के बाद मेरे को हफ्ते में पूरा आराम मिल गया। अब उसके बाद यदि उसको रोग होगा तो थोड़ी दवाई और देंगे, रोग नहीं तो कहेंगे भैया अब तो जा, अब दवाई की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। यहाँ सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खिलानी पड़ती। अच्छा, वैसे इसके लिए ये तो बात हुई एक सामान्य फोड़े फुंसी हुआ और उसको ठीक कर लिया। कभी कभी फोड़े फुंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एक भयंकर जख्म का रूप ले लेते हैं। देखिए, एलोपैथिक में कोई दवाई नहीं बनी जो फोड़े फुंसी को जड़ से काट दे। हाँ। उनका इलाज ऑपरेशन है। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में फैक्ट्री को लाइसेंस मिले दवाइयाँ बनाने के, राम मिले ना मिले उनकी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल। वो डॉक्टर की जिम्मेदारी है। डॉक्टर पर कहते भाई जो दवाई इसको देनी थी हमने दे दी, आगे तो कुदरत पर निर्भर है। बिल्कुल। परंतु स्वास्थ्य विचार में हर एक रोग को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जिसका उपचार पूरे संसार में कहनी, उसका उपचार मेरे पास है। अच्छा, तो गुरु जी ऐसे जो जिन लोगों के जख्म नहीं जल्दी भर पाते हैं, खास तौर पर जैसे फोड़े फुंसी हुआ और नहीं भर पाया, यानी इसका मतलब शरीर के अंदर प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, तो ऐसे मरीजों को जब स्वस्थ विचार आश्रम में जब लाया जाता है तो क्या उपचार होता है और कितने दिन में वो ठीक कर पाते हैं अपने आप को? देखिए, उसके परहेज के ऊपर है। यदि परहेज ठीक करे तो 1 महीने पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। अच्छा, अंदर से भी और बाहर से भी? हाँ। यदि परहेज में गड़बड़ी करे तो महीना 1.5 महीना लग जाता है। अच्छा। तो इससे पहले जो रोगी इस तरीके के आते रहे हैं तो अधिकतर क्या निकलता है कि बाहरी तौर पर ही इन्फेक्शन होता है या अंदर भी इन्फेक्शन होता है? अंदर भी होता है। अच्छा। एक मरीज मेरे पास अमृतसर से आया था, जिसको डॉक्टर ने कहा था भाई कैंसर आई है तो टांगे काटनी पड़ेगी। अच्छा। और उसको भयंकर दर्द होता था जी। जब मैंने नाड़ी परीक्षण करके उसको कहा कि देखे भैया इस पे पट्टी की जाएगी और ये दवाई खाई जाएगी, दर्द तो आपका बंद हो जाएगा और परहेज करेंगे तो महीने 1.5 महीने में आप ठीक हो जाएंगे। कहते जी अब तो इसको 3 साल हो गए। मैं 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, उससे मैंने कुछ नहीं लगा, मेरे तो महीने का इलाज है। तो उसने दवाई खाई, मैंने पट्टी की। पट्टी करने के आधे घंटे बाद वो कहता है मुझे दर्द नहीं है। वो चला घूमा, सारा काम किया उसने। अब उसके बाद उसका इंटरव्यू है। बहुत मरीज है ऐसे जिनको डॉक्टर ने कह दिया भैया ये अंग तो काटना ही पड़ेगा, आज वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो यानी ऐसे मरीज आते हैं और वो अपने आप को ठीक कर पाते हैं। तो यानी इसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है? ना 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 ना, बिल्कुल। किसी भी, देखिए यहाँ पे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, औरत है, मर्द है, किसी को मुंह से नहीं बोलना पड़ता कि मुझे तकलीफ है। नाड़ी परीक्षण में जो रोग आएगा उसकी दवाई दी जाती। अब जैसे एक औरत आई थी आज यूपी से, और जब मैंने नाड़ी परीक्षण किया तो मैंने कहा कि देखिए आपकी कमर में प्लास्टिक है, बीमारी नहीं आएगी पूरी, आप नाड़े वाली सलवार पहन के आओ। पहले भेजा दुकान से, नाड़े वाली सलवार पहनी। जब उसको नब देखा, मैंने कहा कि देखिए यूट्रस में रसौली बन गई, ट्यूबों में सिस्ट बनी, आपके गलत पहनावे की सजा है। ये दवाइयाँ हैं, यदि नियम से लेगी, परहेज करेगी तो 1 महीने बिल्कुल ठीक। परहेज नहीं करेगी तो सारी उम्र दवाई खाना, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अब ये करके तो उनके घर से फ़ोन आ गया,
कोई झगड़ा झुगड़ा हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, जी, जी। तो आप जल्दी से जल्दी घर पहुँचो। और मैंने कहा था कि भैया आपको 4 बजे तक रुकना पड़ेगा तो मैं दवाई दूंगा, 4 बजे तक रुके मैं दवाई नहीं दूंगा। वो चले गए। अब दोबारा आएंगे तब दवाई दूंगा और जो उसकी तकलीफ है उसको ख़त्म कर दूंगा। बिल्कुल। तो अमूमन महीने, सवा महीने या 1.5 महीने में चीज़ें हाँ। ठीक हो जाती हैं। इतना होता है। तो दर्शकों, ये जो चीज़ें हैं इन सबको आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि उपचार संभव है, निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और ऐसे में आपको एक पॉजिटिव सोच के साथ आना है, दृढ़ संकल्प करके ही आना है कि आपने अपने आप को ठीक करना है। और इसके लिए आपको जो भी नियम बताए जाएंगे, जो भी परहेज़ बताए जाएंगे, उनको आप करेंगे। क्योंकि एक बार सख्ती से अपने आप को आपने नियमों में बांध लिया तो आप अपने आप को ठीक कर सकेंगे। लेकिन अगर जहाँ मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वहाँ पर आप जीवन भर फिर छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित ही रहते हैं। और बीमारियों का मूल कारण ही अपने मन पर अनियंत्रण है। तो इसीलिए आप ज़रूर ध्यान रखें कि नियम परहेज़ बीमारी होने के साथ भी और बीमारी ठीक होने के बाद भी, उनको आपको ज़रूर पालन करना है, नियम परहेज़ों को। तभी आप अपने आप को सुरक्षित, सेफ और सेहतमंद रख पाएंगे। ऐसे और भी बहुत से नुस्खे हैं, बहुत से उपचार हैं, चर्चा को हम ज़रूर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको याद दिला देते हैं कि यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है, आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल जो हमें भेजा है, ये मैसेज